दोस्तों, हर जीव इस ब्रह्मांड के अंदर एक ही चीज़ के पीछे दौड़ रहा है। जानते हैं क्या? वो है आनंद। हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को आनंद ही चाहिए, सिर्फ और केवल आनंद ही चाहिए। आनंद कैसे मिलेगा? इसका वेदों के अंदर जिक्र तो मिलता है, लेकिन शायद उसको कुछ फॉलो करना इतना मुश्किल है कि हम आम लोग जो हैं उससे भ्रमित हो जाते हैं और अलग अलग दिशाओं के अंदर भागने लग पड़ते हैं। दोस्तों, ये दिशा यदि हमें मिल जाए तो हम कहते हैं कि शायद भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमें मिल गया। इसी दिशा को पाने के लिए हम लोग बहुत से लोगों के सामने नतमस्तक होते हैं, उनसे दया की भीख मांगते हैं कि आनंद का रास्ता वो हमें दिखा सकें। और इस सीरीज़ के अंदर यदि मैं आपसे ये कहूँ कि वो आनंद का मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति आज हमारे साथ इस स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद बहुत से लोगों में एक उत्साह सा प्रस्फुटित हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस पर्सनालिटी से रूबरू करा दूँ। मेरे साथ आज बैठे हैं गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व। गुरु जी, आपको बहुत बहुत निदान प्रणाम। दोस्तों, ये जर्नी है तंत्र की। हम लोग तंत्र को बहुत से नामों से पहचानते तो हैं, लेकिन शायद जानते नहीं हैं। तंत्र एक ऐसी विद्या है जिसका वेदों में जिक्र मिलता है, लेकिन क्या हम लोगों ने इसको उस अंदाज से कभी देखने की कोशिश करी जिस अंदाज के अंदर वेदों ने इसको प्रेजेंट किया है हमारे को? नहीं। शायद हम बहुत ही नेगेटिव सोच से तंत्र को अप्रोच करते आए हैं अभी तक। इसी नेगेटिव सोच को आज बदलने का समय है, इसलिए इस सीरीज़ को तो आप आज मेरे साथ, राजेश कपूर के साथ इस सीरीज़ को हम लोग शुरू करेंगे और आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तंत्र में वो गहराइयाँ कौन सी हैं जो भगवान से हमें रूबरू करा सकती हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रणाम जी, आप सबके जीवन में शक्ति गिरा हो। इस सीरीज़ को आपने बनाने की अनुमति हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और जानना चाहेंगे पहले क्वेश्चन से, बेसिक सा क्वेश्चन, तंत्र आखिर है क्या, और तंत्र को हम लोग जिस रूप में समझते हैं उससे वो कैसे भिन्न है? राजेश जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जो हमारे दर्शकों को लाभ देगा कि तंत्र का पहले अर्थ समझ लेते हैं। तंत्र का अर्थ होता है विस्तार, और सेम ब्रह्मांड का अर्थ भी होता है विस्तार, जो फैल रहा है, फैलने वाला। तो तंत्र और ब्रह्मांड दोनों एक ही चीज़ है, एक ही अर्थ है। लेकिन जो हमारे आम धारणा में तंत्र का अर्थ लोग समझते हैं, तंत्र शब्द से ही सुन के पहले तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उनमें रहस्य, उसमें बहुत डर, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अवधारणा है कि ना जाने कैसी कैसी चीज़ों का उसके अंदर प्रयोग होता है जो सामाजिक तौर पे स्वीकृत नहीं होती हैं। लेकिन तंत्र ये सब नहीं है। तंत्र डरने की चीज़ नहीं है। तंत्र का मतलब है एक प्रक्रिया। प्रक्रिया किस चीज़ की? हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा का ब्रह्मांड के साथ समन्वय होना, और उस समन्वय को कैसे करना, वो तंत्र है। गुरुजी, कई लोग मानते हैं तंत्र केवल अनुष्ठानों या वर्जित प्रथाओं के बारे में है। ये गलत धारणाएं कहाँ से आती हैं? देखिए, किसी भी चीज़ की, ये तो तंत्र की बात हम कर रहे हैं, पर हम किसी भी चीज़ की गलत जो धारणा है या गलत अवधारणा है लोगों की, सबसे पहली चीज़ तो उसके विषय में इतना बुरा बता दिया जाता है लोगों को, और ऐसा डरा दिया जाता है, और इतनी उसकी आलोचना, उसकी इतनी ख़राब उसको बोल दिया जाता है कि लोग उससे पीछे ही हट जाते हैं, आम जनता। अच्छा, फिर दूसरा, लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी है कि वो किसी भी नेगेटिव बात को बड़ी जल्दी कैच करती है, और पॉजिटिव बात को समय लगाती है समझने में और कैच करने में। तो इसलिए अगर किसी चीज़ की बुराई की जाए या किसी चीज़ के बारे में गलत कहा जाए, जैसे आज भी अगर आप किसी भी चीज़ की कुछ बुरा करके चलाएं या उसको कुछ दिखाएं, तो बहुत तेज़ी से वो फैलता है। अच्छी चीज़ फैलाने में के लिए समय चाहिए होता है, और उसको पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसीलिए तंत्र भी बेसिकली एक प्रक्रिया है। तंत्र का अर्थ सिस्टम है। जैसे हम कहते हैं हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिकाओं का तंत्र है। ये सिस्टम है, किसका? नर्वस सिस्टम कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो तंत्रिकाओं का तंत्र है। तो तंत्र क्या है? सिस्टम। फिर तंत्र का एक अर्थ होता है टेक्निक। टेक्निक मतलब किसी भी चीज़ को करने की तरीका, तकनीक उसकी कैसे हो सकती है। तो तंत्र हमें सिखाता है कि किस तरीके से, किन मंत्रों का, किन विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे कि आप अपने आत्मा से उस ब्रह्म के साथ जुड़ जाए। अच्छा, हाँ। गुरुजी, क्या आप हमारे लिए तंत्र ज्ञान की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं?
कहने का मतलब ये है कि क्या वैदिक शास्त्रों से पहले ये विकसित हुआ था या साथ साथ? देखिए, तंत्र के विषय में जैसे अगर हम अपने ही समझ से देखें, हम कितना दूर देख सकते हैं? हम 2500, 4000, 5000 साल इससे ज़्यादा दूर हम नहीं देख सकते जी। जबकि जैसे मैंने बताया कि तंत्र का अर्थ ही होता है विस्तार, ब्रह्मांड। तो मैं तो ये समझता हूँ कि तंत्र जब से ब्रह्मांड है तब से तंत्र है। किसी भी चीज़ का कोई सिस्टम है या किसी भी चीज़ की कोई टेक्निक है, वो आज से नहीं है, शुरू से ही है। लेकिन हम जो समझते हैं कि तंत्र, शास्त्र और तंत्र दोनों साथ साथ चले हैं, और तंत्र आज से नहीं है। तंत्र उनका जो मूल हम समझें तो आप अगर देखें पहले के समय में, जैसे अजंता एलोरा की आप गुफा जाते हैं, वहाँ पे मूर्तियाँ देखते हैं, या आप सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर देखेंगे, तो वो मंदिर के टाइम पे भी उन मंदिरों का निर्माण भी उन तंत्र के तरीक़ों से किया गया था कि व्यक्ति वहाँ आए और साधना करे, और कैसे जल्दी, जितना अच्छे तरीके से, जितना जल्दी से, जितना सही तरीके से उस ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाए, गहराई से, अपनी आत्मा के साथ। मेरा अगला प्रश्न बिल्कुल इसी के ऊपर आधारित है। एक हर चीज़ की उत्पत्ति का एक, जैसे कहते हैं ना कि एक कारण होता है, या फिर हम लोग कहते हैं आधारभूत, एक व्यक्ति को मानते हुए हम लोग उसके इर्द गिर्द सब चीज़ें करते हैं। तो तंत्र की जो शुरुआत है, क्या ये किसी ऋषि मुनि या देवताओं की किसी ने शुरू किया इसको, या फिर कैसे? देखिए, अगर हम तंत्र की शुरुआत देखें, जैसे हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, तंत्र की शुरुआत तभी से ही है जब से भगवान शिव हैं। क्योंकि जो तंत्र के सबसे परमेष्ठी जो गुरु माने जाते हैं, जो सबसे परम ऊपर माने जाते हैं, भगवान शिव माने जाते हैं, उन्हीं की उत्पत्ति से तंत्र की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, केवल उनकी उत्पत्ति नहीं, क्योंकि शिव जो है जब प्रकट हुए थे तो शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए थे। वो आधे पुरुष थे और आधे नारी थे। वो एक सिम्बलाइजेशन है बेसिकली कि हर व्यक्ति के अंदर आधा नारी और आधा पुरुष तत्व होता ही होता है। तो तंत्र की शुरुआत जब से भगवान शिव हुए हैं, उसके बाद तो बहुत ऋषि मुनि हुए हैं, जैसे ऋषि वशिष्ठ हुए हैं, या ऋषि गौतम हुए हैं, और हमारे और कई सारे ऋषि मुनियों के नाम मैं आपको बता सकता हूँ। अभी कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व जैसे हमारे मच्छंद्र नाथ जी हुए हैं, गुरु आदिनाथ हुए हैं, या गोरखनाथ जी हुए हैं। ऐसे तंत्र के बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ और तंत्र के बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं, जिन्होंने तंत्र को अच्छे से जानकर, समझकर उसको फैलाने का काम किया है। एक समय ऐसा था जब तंत्र बहुत तेज़ी से फैल रहा था। राजा भोज के टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। राजा भोज ने अकेले ने कई हजार तांत्रिकों को केवल इसलिए मरवा दिया, क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति ज्ञान से जुड़ जाए, ज़्यादा समझदार हो जाए और ब्रह्म से जुड़ जाए, तो आप उस पर राज्य नहीं कर सकते। क्योंकि मैं तो स्वतंत्र हो गया ना, तंत्र से स्वतंत्र हो गया। तो जैसे ही मैं स्वतंत्र हो गया, तो आप मेरे पे कोई राज्य नहीं कर सकते। आप मेरे साथ जो मर्जी करते रहिए, मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस डर से राजा भोज ने कई हजार तांत्रिकों को केवल इसलिए मरवा दिया, और वो सारे जो ग्रंथ थे वो जलवा दिए कि अगर ये फैल गया तो राज्य करना असंभव हो जाएगा। मतलब वो स्व का एक तंत्र मानेंगे जी, मेरा तंत्र नहीं। जी हाँ, वो स्वतंत्र में चले जाएंगे और वही स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र में जाकर फिर वो राज्य तंत्र में नहीं रह पाएंगे, वो प्रजातंत्र में नहीं रह पाएंगे, प्रजातंत्र से स्वतंत्र हो जाएंगे। गुरुजी, यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि तंत्र शैव और शाक्त परंपराओं से कैसे जुड़ा है, और इस संदर्भ में दिव्य स्त्री का जो है वो क्या भूमिका है? बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैंने जैसे बताया, तंत्र की शुरुआत भगवान शिव से ही है। और जब आप दिव्य स्त्री की बात करते हो, वो दिव्य स्त्री भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप का जो आधा स्त्री अंग है, वही वो दिव्य स्त्री है। अच्छा। तो शिव जो है वो तंत्र के आधा, जब हम देखिए तंत्र के कई सारे स्कूल्स आप कह सकते हो, या तंत्र के कई सारे आचार हैं, तंत्र के कई सारे मत हैं, जिसमें दो मत प्रसिद्ध हैं, जैसे वाम तंत्र और दक्षिण तंत्र। दक्षिण तंत्र में ज़्यादातर जो सौम्य देवता हैं, जैसे विष्णु हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, उन सब की विधियों का प्रयोग होता है, जिसमें बहुत सौम्य तरीके से पूजा की जाती है, साधना की जाती है। वाम तंत्र में शिव और शक्ति दोनों का मिलन है। तो शिव जो है उसमें आधा, जब हम शिव, उसमें भी दो तंत्र के मार्ग हो जाते हैं, शैव तंत्र और शाक्त तंत्र। शैव तंत्र में प्योरली शिव आधार होते हैं,
लेकिन जो क्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो शक्ति के आधार पे की जाती हैं। अच्छा। क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी शिव नहीं है, वो शव हो जाते हैं। तो उनको तो हमें साथ जोड़ना ही जोड़ना पड़ता है। लेकिन शाक्त तंत्र में केवल और केवल देवी की ही और शक्ति की ही आराधना की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है। गुरुजी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा राजा भोज ने काफ़ी सारे ग्रंथों को जला दिया और जो तंत्र ज्ञान के जो ज्ञाता थे उनको मरवा दिया। तो गुप्त ज्ञान जो होता है वो ज़्यादा देखा जाता है मौखिक रूप से ही आगे जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। तंत्र ज्ञान जो है वो किस प्रकार आगे बढ़ा और ये किस रूप में प्रोटेक्ट किया गया, सुरक्षित रखा गया? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, जो अगर मैं कहूँ कि जी वेद हमारे कितने पुराने हैं, तो हम ज़्यादातर सुनते हैं वेद हमारे 5000 साल पुराने हैं। सत्य यह है कि वेद 5000 साल पहले लिखे गए थे, उनका कंपाइलेशन हुआ था वेदों का। लेकिन वेदों की जो ज्ञान है वो बहुत पुराना है, 50,000 लाख कितना साल पुराना है, आप उसकी गणना नहीं कर सकते। पहले के समय में ये सारा ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में शिष्यों को ऊर्जा के साथ दे दिया जाता था। फिर जैसे जैसे व्यक्ति की जो याद रखने की क्षमता है या व्यक्ति की कार्य करने की, किसी चीज़ को ध्यान रखने की क्षमता है, वो कम होती गई, तो उनको लिखने की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल जब राजा भोज ने सब जला दिए, तो तंत्र आज भी कुछ स्क्रिप्चर्स हैं उसके बचे हुए, कुछ ग्रंथ आपको मिल जाते हैं, जैसे रुद्रामल तंत्र है या दुर्गा तंत्र है या शक्ति तंत्र है, ये हमें मिल जाते हैं देखने को। लेकिन उसके बावजूद भी गुरु शिष्य परंपरा से ही तंत्र की दीक्षा या उसका विधान किया जाता है, क्योंकि उसके ज़रिए ही व्यक्ति ऊर्जा को ज़्यादा अच्छे से समन्वय करने में या कोऑर्डिनेट करने में ब्रह्म के साथ कार्य कर सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और सब कुछ आपको बस कुछ डालिए गूगल पे, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। पर क्या उस लिखे हुए होने से कोई व्यक्ति साधक हो सकता है? नहीं। साधक होने के लिए गुरु का होना आवश्यक है और उसी परंपरा से ही वो साधना को कर सकता है। अदरवाइज़ वैसी साधना अकेले किस तरह करने से उसके नकारात्मक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा व्यक्ति को मिल सकते हैं। अच्छा गुरुजी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपके जैसे ज्ञानी व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, पूरे प्रक्रिया को समझाने के लिए जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक नेगेटिव की जो चीज़ आपने बताई, तो उसमें कुछ चैप्टर्स निकल के आते हैं तंत्र में से, जैसे अघोर तंत्र हो गया या दक्षिण मार्ग हो गया या वामाचार हो गया। तो ये कैसे उभरे, मतलब इनके बीच में क्या कोई अंतर है? देखिए, मैंने अभी बताया ना, तंत्र की शुरुआत जैसे शुरुआती तौर से कहें, 2 किस्म प्रकार के तंत्र हैं, वाम तंत्र, दक्षिण तंत्र। वाम मतलब वो तंत्र जिसमें उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जो सामाजिक तौर पे स्वीकार्य नहीं है ना। वाम तंत्र में हम पंचमकार का प्रयोग करते हैं। वो मैं पूरी डिटेल में आपको इस तरीके से कैमरे पे नहीं बता सकता, पर हम पंचमकार का प्रयोग करते हैं, जिसमें मदिरा का, मांस का और मैथुन का, मुद्राओं का, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दक्षिण तंत्र में उसमें बहुत सौम्य है, उसमें सौम्य देवताएं जितने भी हमारे, जैसे भगवान विष्णु हैं, गणेश जी हैं और कार्तिकेय हैं, उनके साथ उसको जोड़ना या उनके ज़रिए कुछ साधना करना, वो दक्षिण तंत्र के अंदर आता है। अब वाम तंत्र में भी 2 मुख्य आचार हैं, जो शैव तंत्र है और शाक्त तंत्र है। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। शैव तंत्र भगवान शिव से है और शाक्त शक्ति की आराधना करना है। उसमें भी एक और हैं जो अघोर तंत्र है, जो और ऊपर आ जाता है। अघोर में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। वो सीधा सीधा बस ये मानते हैं कि वो ही स्वयं शिव स्वरूप होकर अपने आप को, जो भी साधना करते हैं, स्वयं शिव स्वरूप मानकर अपने आप को बिल्कुल उनके तरह नग्न रखकर या बिल्कुल एकदम शमशान में साधना कर कर और कई सारी वैसी प्रक्रियाएं कर कर अपने आप को उनके साथ एकाकार करते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि भगवान शिव जो हैं वो भी शमशान में ही बैठ के ज़्यादातर साधना करते हैं। जी जी जी। जैसे अब काफ़ी प्राचीन मंदिर जो हैं वो इसी पद्धति, इस तंत्र ज्ञान के ऊपर ही बेस्ड हैं, जो जैसा तांत्रिक विद्याओं ने या ज्ञान ने हमें बताया, उसी के ऊपर बेस करके प्राचीन मंदिरों की स्थापना करी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यदि आप देना चाहें। देखिए,
एग्जाम्पल्स के तौर पे कामाख्या मंदिर है जी। माँ कामाख्या, जितने जो हमारे शक्तिपीठ हैं, जैसे माँ कामाख्या का है, त्रिपुरा सुंदरी का शक्तिपीठ है, फिर काली का शक्तिपीठ है, माँ तारा का है, ये शक्तिपीठ है। यहाँ पर तंत्र के बहुत विधान होते हैं। इनका कुछ महत्व भी साथ साथ बताते हैं। अब देखिए, माँ कामाख्या का सबसे बड़ा महत्व है कि वहाँ पर माँ की योनि, जब सती माँ ने अपना शरीर त्यागा था तो शिव जी ने उनके शरीर को लेके घूम रहे थे, और कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माँ सती के टुकड़े कर दिए, जिसमें 52 टुकड़े हमारे धरती पर गिरे। जहाँ जहाँ उनके जो शरीर के अंग गिरे वो सब शक्तिपीठ बन गए। ऐसे ही जो माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है, वहाँ पर माँ की योनि गिरी थी, और वो तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाला स्थान है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तंत्र की विधाएँ की जाती हैं, विधियाँ प्रयोग किए जाते हैं। वहाँ पर बलि पूजा होती है कई सारी, और वो उसका कारण यही है कि जो उसको जोड़ते हैं किस तरीके से कि जो योनि का स्वरूप है, जब योनि के रजस्वला होती हैं तो उसके अंदर से जिस प्रकार से रक्त बहता है, वो सब चीज़ें वहाँ पर आज भी होती हैं कि साल में कुछ दिनों के लिए मंदिर बंद रहता है, और वहाँ पर वो जो मूर्ति हैं रजस्वला होती हैं, और काफ़ी टाइम तक मंदिर बंद रखते हैं, और उस समय तंत्र के कई सारे विधान किए जाते हैं। अच्छा। हाँ, और इसमें मैं आपको बताऊँ, हम लोगों ने किसी भी रजस्वला स्त्री को जो पीरियड्स का टाइम है उसको हमने बड़ा हम निकृष्ट दृष्टि से कई बार देखते हैं या उसको मानते हैं, ये जबकि ऐसा नहीं है। वो बड़ा डिवाइन टाइम होता है, बहुत शक्ति का स्वरूप होता है उस समय। ठीक है, पहले के समय में क्या हो गया, देखो समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहीं, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो उसको और ध्यान से देखें, बहुत पहले जाएं, बीच का समय था जिसने इसको खराब माना और बुरा माना, लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो स्त्री है वो ज़्यादा शक्ति के करीब होती है, उसके पास शक्तियों का ज़्यादा अंदर ऊर्जाओं का ज़्यादा प्रभाव चल रहा होता है, और वो खुद एक ऐसी वल्नरेबल कंडीशन में होती है जिसकी वजह से कहते हैं कि कुछ दिन रेस्ट करे, क्योंकि शरीर को भी तकलीफ होती है। उसके बाद वो जो उसके अंदर आंतरिक बदलाव पैदा होते हैं, वो बदलाव उसके अंदर शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव पैदा करते हैं। अच्छा। उसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए माँ कामाख्या में उस शक्ति को प्रयोग करने के लिए तंत्र का ज़्यादा विधान है। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ चीज़ों को निकृष्ट श्रेणी के अंदर डाल दिया गया, ऐसे ही तंत्र को भी, जैसे हम आधुनिकीकरण की तरफ चलते जा रहे थे, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा था, तो ये तंत्र ज्ञान के ऊपर से विश्वास भी उठा, और साथ साथ इसके ऊपर एक लेबल लगा दिया गया कि ये ज्ञान जो है वो एक वर्जित ज्ञानों में से, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी इसके ऊपर नेगेटिव बोली गई। तो आप क्या समझते हैं कि तंत्र आज भी पॉपुलर एक ज्ञान है, तो कैसे बच पाया, किस तरीके से ये जो है आज भी उतना ही पॉपुलर है और आज भी उसकी महत्ता उतनी ही है? देखिए, किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी डिपेंड करती है कि उसके बारे में बात ज़्यादातर लोगों को क्या बताई जा रही है। अच्छा, फिर किसी भी प्रक्रिया का उपयोग और दुरुपयोग है। आज के समाज में पिछले कई 100 वर्षों से तंत्र का जो उपयोग है वो एक गलत तरीके से किया गया। किस लिए? कि अपनी परेशानी किसी दूसरे के पास भेज दो, या अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए किसी दूसरे को सताना शुरू कर दो, जिनको हम कहते हैं तंत्र में एक बहुत छोटा निचले स्तर की चीज़, जिन्हें हम टोने टोटके कहते हैं। इस प्रकार की चीज़ें करनी शुरू कर दी। अब स्वाभाविक है, लोग उससे डरेंगे भी। जैसे कि कभी भी आप, जैसे त्योहारों का समय आता है, जैसे दिवाली आई है, होली आई, हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे समय पर थोड़ा सा अपने पास प्रोटेक्शन जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन दिनों में ज़्यादा इस प्रकार के काम करते हैं कि कुछ भी उतारा चौराहे पर रख दिया। पर क्या ये तंत्र है? ये तंत्र का बहुत छोटा नीचे का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, बहुत छोटा नीचे का हिस्सा है। प्रक्रिया ही है ना, क्या करनी प्रक्रिया कि अपनी परेशानी उतारी, किसी दूसरे पर डालने के लिए छोड़ दी। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, देखते हैं, मेरे पास खुद के पास ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जब कुछ लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसे करने की कोशिश करी, तो वो ऐसा करते हैं लोग। अब जब कोई चीज़ किसी गलत तरीके से प्रयोग होनी शुरू हो जाएगी, जैसे अगर हम एटम की बात कर लेते हैं। अब एटम से आप एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी या और कई सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। नहीं तो एटम से आप एटम बम भी बना सकते हो, जो अब पूरे विश्व को ख़त्म कर सकता है। सुनने में आया चाइना ने पिछले साल में 100 एटम बम बना लिए, भारत ने अभी 15 ही बनाए थे, ज़्यादा बनाए नहीं। तो अब ये क्या है? ये उसका गलत प्रयोग है, दुरुपयोग है, जो कि किसी को
तंग करने या मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे ही लोगों ने ऐसी छोटी छोटी कुछ चीज़ों का दुरुपयोग किया लोगों को सताने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए। इससे क्या हुआ, तो लोगों में डर बैठ गया, एक चिंता बैठ गई। लेकिन आज भी जो हमारे तंत्र के बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जैसे हम दतिया की बात करें, वहाँ माँ बगलामुखी का, पीताम्बरी देवी का मंदिर है और तंत्र का बहुत बड़ा गढ़ है वो भी है। तो ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिन्होंने तंत्र को आज भी बचा के रखा हुआ है। गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे से उसको विधान को आगे देना, उन प्रयोगों को बताना और उनका सदुपयोग करना बताना जी, जिससे कि आप किसी की मदद कर सको, जिससे आप किसी की हेल्प कर सको, उसकी परेशानी में उसको सहारा दे सको। ये नहीं कि किसी को आप परेशान कर सको, क्योंकि तंत्र में जो विधाएं हैं, जैसे 6 मुख्य विधाएं कहते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, उद्वेशन, ये सब चीज़ें तंत्र के अंदर बताई जाती हैं। अब उन सब का पहले उपयोग होता था कैसे, कि भाई एक राजा युद्ध करने जा रहा है तो वो कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाएं करता था कि वो युद्ध में जीत सके, और वो उस युद्ध के समय की चीज़ें थी, आम आदमी के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं कि भाई मेरा अगर मेरे भाई से झगड़ा हो गया तो मैंने कुछ तंत्र किया और भाई को परेशानी दे दी। जो आज पिछले कुछ 100 सालों से शुरू हो गया हमारे समाज में कि आपस में ही एक दूसरे को तंग करना, परेशान करना, इसीलिए तंत्र बदनाम हुआ। लेकिन फिर भी ये बचा हुआ है गुरु शिष्य परंपरा की वजह से, ये बचा हुआ है उन स्कूल्स की वजह से जो इसके लिए सही ज्ञान और सही तरीका लोगों को सिखाते हैं। तो गुरु जी, जैसे कहते हैं ना कि हर नेगेटिविटी में कुछ पॉजिटिविटी छुपी रहती है। मैं ये मानता हूँ कि लोगों ने एक बहुत ही निचले स्तर के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया, जैसे कि आपने बताया कि अभी टोना टोटका बोल दिया आपने, तो और किसी के ऊपर नज़र लगाना कह दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना पावरफुल ज्ञान है जो इतने छोटे से अंश का भी इतना बढ़िया इस्तेमाल हमारे को देखने को मिलता है, और लोगों के ऊपर वो परेशानी जब आती है तब पता चलता है कि अच्छा हम पे इसका प्रयोग किया गया। यानी कि यदि अगर हम तंत्र को उसके मूल रूप में जान जाएंगे, उसके भाव को समझ जाएंगे, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग परम ज्ञान से जुड़ सकते हैं और उस देव से जुड़ सकते हैं जो हमारे सभी के बीच में एक शक्ति के रूप में उपस्थित है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना राजा भोज ने क्यों किया था कि तंत्र से व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा तो प्रजातंत्र में नहीं चल पाएगा। जी। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, हम इसको अगर सही से उपयोग करें, सही से इसकी साधना करें, तो हम अपनी आत्मा का, हम उस ब्रह्मांड के साथ एक जोड़ पैदा कर लेंगे। जबकि अच्छा, पैदा करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये जुड़ा ही हुआ है जी। पर तंत्र वो आपको आँख, वो ज्ञान, वो आपको शक्ति दे देता है कि आप उसको जान पाएँ कि आप जुड़े ही हुए हैं। जी। और फिर ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपके अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो इसका सदुपयोग होना चाहिए, इसका सदुपयोग होता भी है। जैसे कुछ लोग करते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े चाहे फिल्म स्टार्स हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो करते हैं किस लिए, अपने कार्य को या अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए जी, इसलिए नहीं कि दूसरे को सताने के लिए, दूसरे को तंग करने के लिए। तो हाँ बिल्कुल, उसको अगर हम केवल अपने से जोड़ें, अपने ऊपर फोकस करके ध्यान दें और अपनी साधना पर इस प्रकार से जुड़ें कि हम वो जान पाएँ कि हम कैसे वो देव जिनकी आप बात कर रहे हो उनके साथ हम एक ही हैं, ये जान पाए। जी गुरुजी, ये मतलब इतना एक मैं तो कहूँगा कि ये तंत्र को जितना हम और गहराई से समझते जाएंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति अछूता रह जाएगा। और ख़ासतौर पे जब हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको लेके आ रहे हैं तो दर्शक भी ज़्यादा होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए अपने लिए। तो आज का जो युवा पीढ़ी है वो तंत्र को किस तरह से समझे और अपने जीवन में कैसे ढाले? देखिए, आज की युवा पीढ़ी को सबसे पहले समझना पड़ेगा तंत्र सीधा मतलब सिस्टम और टेक्निक। अब सिस्टम और टेक्निक आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तंत्र शब्द से शायद आज भी अंदर एक घबराहट है, जबकि मतलब वही है। तो आप वो सिस्टम में आए, सिस्टम मतलब आप पहले उस डिसिप्लिन में तो आएँ जी, कि मुझे, अब आज की युवा पीढ़ी मैं क्षमा चाहता हूँ कि रात को सोते नहीं हैं और दिन में वो समय से उठते नहीं हैं, ना खाने का समय है, ना पढ़ने का समय है, ना खेलने का समय है, किसी बात का कोई उनके पास सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले दे नीड टू कम इनटू अ सिस्टम। जी, मैं ये नहीं कह रहा सभी ऐसे ही हैं, पर ज़्यादातर मैं देखता हूँ ऐसे हैं। तो सिस्टम में आना पड़ेगा, फिर टेक्निक, वो तरीके सीखने पड़ेंगे कि कैसे सिस्टम में भी आया जाए।
और जब आप ये सीख लेंगे तो धीरे धीरे आप खुद ही अपने अंदर वो देखिए, ये एक अनुभूति की बात है कि कैसे जब एक व्यक्ति सुबह अगर जल्दी उठता है, 4 बजे उठता है या 5 बजे उठता है, सुबह वॉक करने जाता है। तंत्र का मतलब ये नहीं है कि कोई पूजा पाठ साधना ही केवल उसका तंत्र का मतलब है, ये अनुष्ठान करना ही तंत्र है। मैं कह रहा हूँ सुबह आपका जल्दी उठना भी एक तंत्र है। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप तंत्र को, हम तंत्र समझते हैं बस कोई होगा जो हड्डी लेके बैठा होगा और हवन कर रहा होगा और ओम फट स्वाहा कर रहा होगा, ये सब नहीं 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 नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ की चीज़ें दिखा दिखा के टीवी में सब लोगों को बेवकूफ़ बना। मैं कह रहा हूँ सुबह समय से उठना भी एक तंत्र है। सुबह उठ के अपने धरती को छू के प्रणाम करना भी एक तंत्र है। क्या आप वो कर सकते हैं? क्या समय से उठ के सुबह उठ के सूर्य के पास जाना, सूर्य की रोशनी में चाहे टहलना, बैठना, सूर्य नमस्कार करना, प्रणाम करना, प्राणायाम करना, ये भी एक तंत्र है। जी जी जी। पर क्या ये छोटी छोटी चीज़ें सीख कर क्या अपने आप जीवन में बदलाव पैदा करना चाहते हैं? जी। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन वास्तव में यूं ही व्यर्थ ना चला जाए? देखिए एक बात कही जाती है, हम सब पैदा होते हैं अज्ञानी मूर्ख पैदा होते हैं, लेकिन अगर हम अज्ञानी या मूर्ख मर जाएं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। सही बात, बहुत सही बात। तो क्या आप बेवकूफ़ होकर मरना चाहते हैं या मूर्ख रह के मरना चाहते हैं? तो ये सवाल आपने अपने आप से पूछा। इस चीज़ का हम लोग निर्णय इन पे ही छोड़ देते हैं। दर्शक बहुत समझदार होते हैं। पर मैं जाते जाते ये कहूँगा दोस्तों कि 2 ही जगत हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक जगत के अंदर हम तंत्र को लोकतंत्र, प्रजातंत्र के नाम से बहुत से अच्छे से पहचानते हैं। एक सिस्टम को हम लोग तंत्र बोलते हैं, जैसा कि गुरुजी ने बताया। लेकिन आध्यात्मिक जगत को समझने के लिए जिस सिस्टम, जिस नियम की आवश्यकता है वो तंत्र में छुपी हुई है, इसलिए उसको भी जानना ज़रूरी है। आध्यात्मिक सिस्टम यानी कि तंत्र, ये छोटा सा एक परिभाषा मैं इसके साथ आपको छोड़ते जा रहा हूँ। अगर आपको इस सीरीज़ को लेके कुछ प्रश्न हैं, यदि आप चाहते हैं कि गुरुजी से आप उन प्रश्नों का, अपने प्रॉब्लम्स का निदान लेना चाहते हैं, तो ये नंबर्स और ये आपको डिटेल्स यहाँ दी जा रही हैं। आप उनसे संपर्क सीधा साध सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी तक आपके प्रश्नों को पहुँचाने का दायित्व हमने उठा रखा है जब तक ये सीरीज़ चल रही है। तब तो दोस्तों आपका साथ हमें यूँ ही मिलता रहे, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। निदान प्रणाम।